अगर मैं आपसे पूछूं, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट होते, एक ही टाइप के एनिमल होते या एक ही टाइप के इंसेक्ट्स होते, तो क्या अर्थ इतनी खूबसूरत होती? नहीं। लेकिन एक और सवाल है, जब अर्थ पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो साइंटिस्ट उन सबको याद कैसे रखते होंगे? उनकी स्टडी कैसे करते होंगे? आज की लेक्चर के एंड तक आप सिर्फ इसका जवाब नहीं पाएंगे, बल्कि आप एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास 9 सीरीज। अगर आप क्लास 9 बायोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को लाखों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से भर दिया है। छोटे से बैक्टीरिया से लेके इंसान तक हर ऑर्गेनिज्म अपनी पहचान रखता है। अब सोचिए, अगर साइंटिस्ट ने इन सबको बिना किसी सिस्टम के स्टडी करने की कोशिश की तो उन्हें कन्फ्यूजन होगी। तो स्टूडेंट, इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए बायोलॉजी में एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। लेट्स डिस्कवर व्हाट इज क्लासिफिकेशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आपका रूम बिल्कुल मेसी है। बुक्स, क्लॉथ्स, शूज़, स्टेशनरी सब एक ही जगह पड़े हैं। अगर आपको एक नोटबुक ढूंढनी है तो कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर सब चीज़ें अलग अलग अरेंज हों, बुक शेल्फ में हो, क्लॉथ्स कपबोर्ड में हो और स्टेशनरी ड्रॉवर में हो, तो हर चीज़ कितनी आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं। Classification is a process of arranging living organisms into group based on their similarities and differences. यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है और जो डिफरेंट होती हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। दैट्स सिंपल। बट क्वेश्चन इज वाई इज़ क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट? क्लासिफिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, हमारे रूम में अगर चीज़ें जगह पर हों अपनी, तो हमें जो चीज़ ढूंढनी होती है वो इजीली मिल जाती है। तो यहाँ भी आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज उनकी स्टडी सिंपल हो जाती है। सिंपली वो समझ सकते हैं व्हाट इट इज़। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करना पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की फाउंडेशन मानी जाती है। बायोडाइवर्सिटी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है बायोडाइवर्सिटी। और ये टॉपिक आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि यही टॉपिक बेस है इस सारे के सारे चैप्टर की। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसमें कन्फ्यूजन हुई, तो आपका बेस नहीं बनेगा और फिर आगे जाके कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने दूंगी और मैं आपको ये सब क्लियर करती जाऊंगी। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टडी। इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को। बायो का मतलब है लाइफ, जो सबको पता है क्योंकि हमने ये पहले दिन से ही पढ़ा है। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज बायो। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ। यानी जितने भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर मौजूद हैं उन सब का मिलकर होना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। वाओ। सो विच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड? बायोडाइवर्सिटी में शामिल हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको पता है, हमने पढ़ा था आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में। बैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोजोआ, algae, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें से आप बताएंगे कि बैक्टीरिया तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से बाकी के जो हैं वो आप बताएंगे कि कौन सा यूनिसेलुलर है एंड कौन सा मल्टीसेलुलर है। तब तक के लिए मैं थोड़ा खामोश हो जाती हूँ ताकि आप गेस कर लें। ओके, गेट बैक टू द पॉइंट। ये सब मिलकर हमारी ब्यूटीफुल अर्थ की बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। कभी जंगल की तस्वीर देखी है आपने? हर डिफरेंट ट्रीज, बर्ड्स की आवाज़ें, बटरफ्लाइज, एनिमल्स और आंखों से ना आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डाइवर्सिटी हमारी अर्थ को जिंदा और खूबसूरत बनाती है।
So we are going to the next point, and that is importance of the biodiversity. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल जो है, अगर कल सुबह आपको पता चले सुबह उठ के कि पूरी दुनिया जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं या सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं, तो क्या होगा? सोचिए, ब्रेकफास्ट में रोज़ वही चीज़, लंच में भी वही, डिनर में भी वही, स्टूडेंट्स तो शायद 2 दिन तक स्ट्राइक ही कर दें। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फ़ायदा है बायोडाइवर्सिटी का, हमें फूड प्रोवाइड करती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फिश, मीट और बहुत दूसरी चीज़ें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही मिलती हैं। दूसरा, हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं, टिम्बर, पेपर, रबर, ऑयल्स, फाइबर्स और डाइज। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो शायद नोटबुक्स भी ना होती, और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करते? अरे बच्चों के लिए तो ये शायद आई थिंक कुछ 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 के लिए तो यही होगा ना कि चलो फिर तो हमारे लिए मज़े ही हो जाते। अरे लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, अगर रिटन एग्ज़ाम्स ना भी होते तो टीचर्स हैं ब्रो, वो आपका ओरल भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वी आर गेटिंग बैक टू द पॉइंट। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट को हेल्दी रखती है। फॉरेस्ट पॉल्यूशन कम करती है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं जो इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। चौथा है, बहुत सारी मेडिसिन्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यू शुड नो द मेडिसिन्स यू विच यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम व्हाट दे आर मेड। सो ये बनती हैं प्लांट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसीलिए जब हम नेचर की हिफाजत करते हैं तो असल में अपने फ्यूचर मेडिसिन्स की भी हिफाजत। ये जो मैंने आपको बताया कि हम नेचर की हिफाजत करते हैं तो अपनी खुद की हिफाजत करते हैं। इस पे बहुत सारे लाज, ये में भी आप, अगर आपको एथिक्स सब्जेक्ट मिले बैचलर्स डिग्री में कभी भी कहीं भी, तो आप एथिक्स में ये पढ़ेंगे कोई चीज़ एथिकली व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो और आखिर में बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ को खूबसूरत बनाती है। ग्रीन फॉरेस्ट, कलरफुल फ्लावर्स, एनिमल्स सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते बल्कि टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही हेल्दी, ब्यूटीफुल और बैलेंस हमारी अर्थ होगी। चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर को 30 सेकंड्स में रिवाइज करते हैं जल्दी से। आज हमने जाना कि क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पर ग्रुप्स में अरेंज करने का प्रोसेस है, एंड जिससे उनकी स्टडी और आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, फिर हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, यानी अर्थ पर मौजूद तमाम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और आखिर में हमने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस पढ़ी। ये हमें फूड, मेडिसिन, टिम्बर, पेपर, रबर और दूसरे नेचुरल प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है। एनवायरनमेंट को हेल्दी रखती है, हमारी अर्थ को ब्यूटीफुल एंड बैलेंस बनाती है। बस एक लाइन याद रखना, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी मेक्स लाइफ पॉसिबल। और इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं ख़त्म होती है। आज हमने सीखा क्लासिफिकेशन क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, और बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। याद रखना, जिस चीज़ को हम समझते हैं ना उसको कभी भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप क्लास 9 बायोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं, साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेक्चर